देखा हमने जैसे ही इनसे रेट के बारे में पूछा तो इन्होंने ये यहाँ से भाग गए। शॉपकीपर्स कुछ एक ही रेट बता रहा है और दूसरा शॉपकीपर दूसरी रेट बता रहा है। ने रेटिंग के बारे में पूछा तो उनकी जो रेट है, एक शॉपकीपर एक अलग रेट बता रहा है और दूसरा शॉपकीपर एक अलग रेट बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपकी मेहज़बान उरफाना मुनीर। नाज़रीन, अगर बात की जाए विंटर्स में मार्केटिंग की तो जो रेट है वो थोड़ी ज़्यादा तासील करना में हो जाती है। चाहे सब्ज़ी की बात की जाए, फ्रूट्स की बात की जाए या और भी जैसे बेसिक फैकल्टीज़ होती हैं, उनकी जो रेट है वो हाई हो जाती है। जैसे कि नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ, आज हम लोग गए 2-3 शॉपकीपर से, हमने रेटिंग के बारे में पूछा तो उनकी जो रेट है, एक शॉपकीपर एक अलग रेट बता रहा है और दूसरा शॉपकीपर एक अलग रेट बता रहा है। हालांकि उन्हें यही नहीं पता कि कौन से पर्पज़ से कौन सी रेट जो है, किस रेट से एक दूसरा सामान जो है वो बेचा जाता है। मुझे बताते चले, ये जो प्याज की कीमत है इस टाइम कितनी छू रही है? 50 रुपये केजी। और बात की जाए टमाटर की तो वो 60 रुपये केजी। 60 रुपये। तो ये श्रीनगर से ही इसी रेट में आते हैं या फिर आप लोकल्स जो है वो इस रेट को बढ़ाते हैं? श्रीनगर से 40-42 रुपये आ रहा है और टमाटर 50-52 रुपये आ रहा है। मैंने सुना कि कैसे शॉपकीपर्स का एक शॉपकीपर्स कुछ एक ही रेट बता रहा है और दूसरा शॉपकीपर दूसरी रेट बता रहा है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम सीधा चलते हैं फूड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो कि हाजी तस्लीम साहब और राजा उमर खान साहब हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या इन्होंने रेट लिस्ट अपने शॉपकीपर्स को प्रोवाइड की है? अगर रेट लिस्ट प्रोवाइड की है तो क्यों जो है ये जो रेट है ये दुकानदार कुछ उल्टे सीधे बता रहे हैं? सर, जहाँ तक हमने रेट लिस्ट देखी, जो ऑफिशियली जो रेट लिस्ट निकली हुई है उसमें जो प्याज है वो 35 किलो है, लेकिन दुकानदारों को 40 रुपये केजी बिकने के लिए बोला गया है। लेकिन वही दुकानदार उस 1 किलो प्याज को 60-70 रुपये में बेचते हैं। उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्याज एक किस्म नहीं होता है, प्याज नासिक भी होता है, प्याज और भी बहुत सारे किस्म का होता है। यहाँ पे प्याज 40 रुपये में भी है। आप इस टाइम भी टंगडार में अगर चलेंगे आप देखेंगे 40 रुपये में भी प्याज बिकता है, 50 रुपये में भी है और 35 रुपये में भी प्याज। यहाँ पे इस टाइम भी आपको प्याज 35 रुपये में भी टंगडार से आपको प्याज मिल सकता है। लेकिन सर, जो आम लोग हैं उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि प्याज एक किस्म का है, 2 या 3 किस्म का है। तो जब वो शॉप्स पे जाते हैं, शॉपकीपर्स का पूरा हक है उन्हें ये बात बताना कि ये प्याज जो है ये 3 किस्म का है, जिसमें जो रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन इस चीज़ को वो नज़रअंदाज करके डायरेक्ट रेट जो है वो उस पर बता देते हैं। तो इसके लिए शॉपकीपर्स पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब मैं आपको बताऊँ ना, शॉपकीपर्स ने रेट लिस्ट लगा के रखी हुई है। अब जैसे ही जो ग्राहक आएगा, वो जिसको 35 रुपये किलो वाला प्याज चाहिए होगा उसको 35 ही वाला देंगे, जिसको 50 वाला चाहिए होगा, जिसको अच्छे से अच्छा नासिक प्याज अगर किसी को चाहिए होगा तो उसको 50 रुपये वाला प्याज लगेगा। और रेट लिस्ट हर दुकानदार के ऊपर लगी हुई। तो सर, आपके जो डिपार्टमेंट का काम है वो रेट लिस्ट पे सर्वे करना और उसको बरकरार रखना, ताकि ये जो आम लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन यहाँ पर रेट लिस्ट की बात की जाए तो वो बहुत दूर है। यहाँ पर 2 दुकानदारों को ये भी नहीं पता कि एक्चुअली किस सामान की रेट कितनी है। एक दुकानदार अलग रेट बता रहा है, दूसरी दुकानदार अलग रेट बता रहा है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जहाँ रेट लिस्ट का सवाल है, रेट लिस्ट तो हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस से निकलती है पूरे कश्मीर डिवीज़न के लिए। तो वो यहाँ पे भी हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब की मदद से हम लोग उसको बना के आगे उसको फ्रेम करके मार्केट में बेचते हैं। तो रेट लिस्ट, हालांकि रेट लिस्ट का सवाल है, रेट लिस्ट हर दुकान पे लगी हुई है सामने। तो जैसा कि आपका कहना है कि अगर 2 दुकानदार, उनको बराबर का पता नहीं है। असल में मसला ये होता है कि 2 चीज़ें जो आपने उनसे पूछी, दोनों में 2-3 किस्म की चीज़ें होती हैं। कोई 30 रुपये है, कोई 35 है, कोई 40 है, कोई 50 रुपये के हिसाब से है। तो उस हिसाब से उनको कन्फ्यूजन हुई होगी या आपको पूछने में कन्फ्यूजन हुई होगी। तो ऐसा मार्केट में मुझे तो अभी तक हमारे पास कोई कंप्लेंट आई हुई नहीं है कि कहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है। ठीक है, आप मुझे बताते चलें कि जो विंटर्स में जो राशन आता है, चाहे बात की जाए चावल, आटे, चीनी की, तो ये जो विंटर्स में हमारी जो साधना से रोड है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है या अनफॉर्चुनेटली हैवी स्नोफॉल की वजह से वो बंद हो जाती है। तो तब जो राशन है वो नहीं आ सकता श्रीनगर से। तो तब आप यही राशन जो है, यही राशन आप लोगों में प्रोवाइड करते हैं या इस राशन को 5-10 किलो लोगों को दे के ताकि 3 महीने वो इसी राशन से गुजारते हैं, या कुछ इसके रिलेटेड आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा एक्चुअली ये होता है कि हमारा प्लान बना होता है, थ्रू प्रॉपर चैनल एक प्लान बना होता है, यहाँ से प्रोजेक्ट गया होता है। हमारा प्रोजेक्ट जो है जून 2022 तक गया हुआ है, वहाँ तक हमने सारा डंप करके रखा है कि इसमें राशन की स्केल में कहीं से भी कमी नहीं आएगी। राशन जिस हिसाब से हमें पहले देना होता है समर में, या जैसे पूरे ईयरली हम देते हैं, ऐसे ही इन महीनों में भी देना है। और हमारे पास पूरा स्टॉक है, आटा भी, शुगर भी और राइस भी स्टॉकड है, केरोसिन ऑयल है, LPG है, वो हमने डंप करके रखा है।
नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हाजी तस्लीम साहब और राजा उमर खान साहब का यही कहना है कि हमने प्रॉपरली जो रेट है वो शॉपकीपर्स को दी है। इनफैक्ट जो रेट लिस्ट है वो शॉपकीपर्स के दुकान के बाहर लगी हुई है। तो हम अपने जो भी करना के जो लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी शॉप पर अगर आप लोग जाएँ तो सबसे पहले जो रेट लिस्ट है वो आप दुकान के बाहर देखें, और बाकी की जो भी अपडेट रही या इस सिलसिले में कोई भी टॉपिक आया तो हम आपको उससे आगाह करेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.